Please like, share and subscribe. मम्मा, आज मुझे मोमोज खाने की बहुत इच्छा हो रही है। क्या आप आज मेरे लिए मोमोज बना दोगी? प्लीज़ मम्मा, आज मुझे मोमोज बना के दो ना, मेरी प्यारी मम्मा। हाँ मेरे बच्चे अप्पू, मैं तुम्हारे लिए मोमोज बना दूंगी। मेरे बच्चे को मोमोज खाना है, मैं क्यों नहीं बनाऊंगी मेरे बच्चे के लिए। आज शाम को तुम्हारे लिए मोमोज मैं बना के रेडी रखूंगी। अप्पू तो खुशी से नाचने लगता है। मेरी प्यारी मम्मा, आप कितनी अच्छी हो। मम्मा, मैं अपने दोस्तों को बता के आता हूँ कि मेरी मम्मा आज मेरे लिए मोमोज बनाने वाली है। हाँ, पर ज्यादा दूर मत जाना बेटा, और जल्दी वापस घर आ जाना। ठीक है मम्मा, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। अप्पू तो अपने मम्मा के हाथ के मोमोज का दीवाना था। उसे उसकी मम्मा के हाथ के मोमोज बहुत पसंद थे। उसके बाद वो अपने दोस्तों के पास आ जाता है। क्या बात है अप्पू, तुम आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। जोजो, तुम्हें पता है मेरी मम्मा आज मेरे लिए मोमोज बनाने वाली है। मेरी मम्मा के हाथ के मोमोज पूरे जंगल में सभी को बहुत पसंद है। हाँ यार अप्पू, चिड़िया आंटी के मोमोज सभी को बहुत पसंद है। उनके पंखों में तो जादू है। जोजो, तुम भी आ जाना शाम को मेरे घर, हम दोनों मिल के साथ में मोमोज खाएंगे। ठीक है अप्पू, मैं आ जाऊंगा। मुझे भी चिड़िया आंटी के पंख के बने मोमोज बहुत पसंद है। और वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। रास्ते में कबूतर जोजो से मिलता है और कहता है, जोजो बेटा, कहाँ जा रहे हो? कबूतर अंकल, मैं और अप्पू नदी के पास तितलियों के साथ खेलने गए थे। हम लोगों ने खेल लिया, अब हम घर जा रहे हैं। शाम में मुझे अप्पू के घर जाना है। आज चिड़िया आंटी मोमोज बनाएगी, मैं और अप्पू मिल के खाएंगे। चिड़िया के मोमोज, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। मैं भी शाम को चिड़िया के घर जाऊंगा। क्या पता चिड़िया मुझे एक दो मोमोज दे दे खाने के लिए। जोजो बेटा, मेरे बच्चे, कहाँ था तू इतनी देर से? मम्मा, मैं अप्पू के साथ नदी के पास खेल रहा था। आज चिड़िया आंटी मोमोज बनाने वाली है। अप्पू ने मुझे भी बुलाया है अपने घर मोमोज खाने के लिए। हम दोनों साथ में मिलके मोमोज खाएंगे। मुझे चिड़िया आंटी के मोमोज बहुत पसंद है मम्मा। मम्मा, आप क्यों नहीं बनाती चिड़िया आंटी की तरह मोमोज? उनके पंखों में जादू है। पूरे जंगल में उनके जैसा मोमोज कोई नहीं बना सकता। गोरी तो टीनू चिड़िया से वैसे ही जलती थी, और जोजो भी अब उसके सामने चिड़िया की तारीफ करे जा रहा था। वो तो अंदर से जल चुकी थी। बड़ी आई मोमोज बनाने वाली। उस चिड़िया को तो सिर्फ अपनी तारीफ करवानी आती है। आज तो मैं इस चिड़िया को अच्छे से सबक सिखाऊंगी। जाती हूँ, देखती हूँ। और फिर गोरी कौवी अपने भाई बिरला के पास आ जाती है। बिरला एक वैज्ञानिक था। बिरला भी गोरी की तरह ही था। अरे गोरी बहन, क्या बात है? बहुत दिनों बाद अपने भाई की याद आई। सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है बिरला भाई। हमारे जंगल में एक टीनू नाम की चिड़िया रहती है। वो हर वक्त सिर्फ सारे पंछियों को अपनी तरफ करने में लगी रहती है। आज तो मेरा जोजो भी उसी की तारीफ कर रहा था। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे उसे सबक सिखाना है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। बस इतनी सी बात। गोरी बहन, ये दवा लो। इस दवा को मैंने कल ही तैयार किया है। मैं सोच ही रहा था इसका प्रयोग किस पे करूं। गोरी बहन, इस दवा को सिर्फ 2 बूंद जिसे भी दोगी वो हमेशा के लिए चुप हो जाएगा। पर याद रखना,
2 बूंद से ज्यादा मत देना। और फिर गोरी कौवी हवा लेके सीधे टीनू चिड़िया के घर आ जाती है। टीनू चिड़िया, क्या कर रही हो? टीनू चिड़िया तो अपने काम में लगी थी। उसे क्या मालूम था गोरी ने उसके पीछे कितना बड़ा साजिश रचा था, और वो साजिश कोई और नहीं, गोरी कौवी रच रही है। चिड़िया बहन, क्या कर रही हो? मैंने सुना है तुम आज मोमोज बना रही हो, इसलिए मैं आज तुम्हारे पास आई हूँ कि तुम मोमोज कैसे बनाती हो। जोजो कह रहा था तुम्हारे हाथ के मोमोज उसे बहुत पसंद है। उसने मुझसे कहा कि मुझे भी तुम्हारे जैसा मोमोज बनाना सीख जाना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं गोरी बहन, मेरे अप्पू को आज बहुत मन था मोमोज खाने का, इसलिए मैं मोमोज बना रही हूँ। आओ तुम भी देख लो और सीख लो मोमोज कैसे बनाते हैं। शैतान कौवी तो बस मौका ढूंढ रही थी उस दवा को मोमोज में मिलाने के लिए, और वो चालाकी से उस दवा को मोमोज के अंदर डाल ही देती है। चिड़िया, मैं चलती हूँ, अभी याद आया मुझे कुछ ज़रूरी काम है। मैं बाद में फिर तुमसे कभी मोमोज बनाना सीख लूँगी। ठीक है गोरी बहन, जैसी तुम्हारी मर्जी। शाम को तुम भी आ जाना जोजो के साथ मोमोज खाने। और फिर गोरी चली जाती है। फिर शाम हो जाती है। चिड़िया ने मोमोज भी बना लिया था। अप्पू से तो रहा भी नहीं जा रहा था। मम्मा, मुझे दीजिए ना मोमोज, मुझे जोरों की भूख आई है। बेटा जरा रुको, सारे पंछियों को आ जाने दो, फिर हम सब मिल के खाएंगे। कुछ ही देर में सारे पंछी वहाँ आ जाते हैं और वो सब मिलके मोमोज खाते हैं। चिड़िया के मोमोज तो बहुत ही स्वादिष्ट बने थे। चिड़िया बहन, मोमोज तो बहुत स्वादिष्ट बने हैं, मजा आ गया खा के। सभी पंछी वहाँ गए थे सिवाय गोरी और जोजो के। गोरी ने तो जोजो को भी जाने नहीं दिया था। उसने जोजो को भी रोक के रखा था। अभी तक तो उस दवाई ने अपना काम कर दिया होगा। जाती हूँ और देख के आती हूँ उन सबको। फिर गोरी कौवी चिड़िया के पास आ जाती है तो वह देखती है सभी पंछी ठीक थे और सभी मोमोज खा रहे थे। ये क्या, मैंने तो दवाई अच्छे से डाली थी, फिर क्यों किसी को कुछ हुआ नहीं? तभी टीनू चिड़िया गोरी के पास आती है और कहती है, गोरी बहन, तुम क्यों नहीं आई मोमोज खाने, और तुमने जोजो को भी नहीं भेजा? वो चिड़िया, मुझे ना कुछ काम याद आ गया था और जोजो भी मेरे साथ चला गया था। गोरी बहन, सारे मोमोज तो खत्म हो गए, सिर्फ ये एक मोमोज ही बचा है, लो तुम खा लो। वो मोमोज चिड़िया गोरी को देकर चली जाती है। गोरी को मोमोज देखकर मुंह में पानी आ जाती है। वो मोमोज देखकर डर भी जाती है, कहीं उसे कुछ हो गया तो। सभी ने तो खाया, किसी को तो कुछ भी नहीं हुआ। लगता है दवा कमज़ोर था, खा ही लेती हूँ। इतना कह के गोरी मोमोज खा लेती है। कोई पागल ही होगा जो इतने स्वादिष्ट मोमो ना खाए। गोरी वो मोमोज खा लेती है। कुछ ही देर बाद वो बोलने की कोशिश करती है, पर वो बोल नहीं पाती। गोरी की तो आवाज़ ही चली जाती है। क्या हुआ गोरी बहन, मोमोज कैसे लगे? गोरी बहुत कोशिश करती है बोलने की, पर वो बोल नहीं पाती और वो हमेशा के लिए गूंगी हो जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उस गड्ढे में खुद गिर जाता है।